गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या और कौन आने वाला है आपकी लाइफ में। हालांकि मैं ये जो रीडिंग करने वाली थी उसका टॉपिक ये था कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन फिर मुझे लगा कि जरूरी तो नहीं कि हर किसी की लाइफ में कोई आएगा ही। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई न्यूज़ आपको मिलने वाली हो, कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हो, या किसी तरीके का अलर्ट मैसेज आपको मिलने वाला हो, तो वो भी हो सकता है, राइट। तो जो भी कार्ड्स में आएगा वो मैं आपको बताऊंगी आज की रीडिंग में। सो 3 कार्ड्स यहाँ पर रखे हैं, आपको इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। अगर एक से ज्यादा कार्ड आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि आपके लिए है, तो आप दोनों ही कार्ड्स के रीडिंग्स देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती है तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगी कि आप अपनी इंट्यूशन पर काम करें, ठीक है। थोड़ा मेहनत करें, मेडिटेशन करें और उसको थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर तो दूसरे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में जब आपको डिसीजन लेना होगा या किसी के भी बारे में कुछ जानना होगा, तब आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करने वाली है। तो अगर आप दूसरे ऑप्शंस देखोगे या किसी और की सलाह लोगे तो उससे आपको ही प्रॉब्लम हो जाएगी। सो किसी पर डिपेंड ना रहें, खुद पर ही डिपेंड रहो, ठीक है। तो इंट्यूशन पर अपने काम करो। लेकिन अभी के लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन है, वो ये कि आप चिट बना सकते हो 1 2 3 करके, और आप जिनको भी मानते हो, किसी को तो मानते होगे, है ना, उनको प्रे करते हुए एक चिट उठा लेनी है, और जो नंबर आता है चिट में वही उसी कार्ड की रीडिंग आपको देखनी है। अगर ये भी आपको ठीक नहीं लगता तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ग्रुप सिलेक्शन आप ना रखा करें, पिका कार्ड रखते हैं तो पिका कार्ड रखें, ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन ना रखें। जी बिल्कुल मैं नहीं रखूं, लेकिन जो लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ग्रुप सिलेक्शन रखें, हमें कार्ड्स पिक करने में दिक्कत होती है, फिर उनको मैं क्या बोलूं। अगर मैं उनकी सुनूं तो मैं पिका कार्ड का ऑप्शन नहीं रखूं, राइट। तो आपके साथ ये गलत होगा, जो लोग पिका कार्ड चाहते हैं उनके साथ में ये गलत होगा, है ना, अगर मैं उनकी सुनूं। और अगर मैं सिर्फ आपकी सुनूं तो उनके साथ में गलत होगा। और इसीलिए जब भी मैं इंट्रो यहाँ पर देती हूँ तो सभी से कहती हूँ कि देखो मैंने ऑप्शन तो रखा है, लेकिन अपनी इंट्यूशन पर काम करो। हमेशा ये बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि वो हेल्पलेस हैं, एकदम से तो खुद को चेंज नहीं कर सकते, उनको थोड़ा समय चाहिए। अगर आपके परिवार में ऐसा कोई हो, आप कोई एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो और दूसरा बच्चा उतना इंटेलिजेंट नहीं है, या फिर एक बच्चा प्लेफुल एनर्जी में रहता हो और दूसरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रहता हो, तो आप क्या करेंगे। जो इंटेलिजेंट है, प्लेफुल एनर्जी में, उसको प्यार करेंगे, और जो स्ट्रेस में रहता है और कहीं ना कहीं उतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसको क्या साइड में कर दोगे? नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि मुझे किसी ने ये भी कमेंट किया था कि आप रीडिंग कर रही हैं, चैरिटी नहीं कर रही हैं, तो पिका कार्ड रखा करो, पिका ग्रुप ये सब कुछ ना रखा करो। इस तरीके से उन्होंने इतने बदतमीजी से बात करी थी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ये तो एक तरफा बात हो गई ना, फिर तो या तो मैं फैमिली ही ना कहूँ, फैमिली कह रही हूँ, फैमिली समझ रही हूँ, तो मुझे सभी का ख्याल रखना पड़ेगा, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि अपने हिसाब से आप देख लो और मुझे कुछ बताना है, समझाना नहीं है। मैं सभी को समझाती हूँ कि भाई अपने इंट्यूशन पर काम करो, नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे लिए गलत होगा, हर इंट्रो में बोलती हूँ, ओके। सो इसलिए मैंने ऑप्शंस रखे हैं, बट मैं हमेशा कहती हूँ प्रायोरिटी आपको इंट्यूशन को ही देनी है। तो अपनी इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्ट करें। अगर आपने अपनी इंट्यूशन से कार्ड सिलेक्ट कर लिया है तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर क्यों जाते हो? सीधी सी बात है। और जो लोग ग्रुप सिलेक्शन पर जाते हैं वो पिका कार्ड पर क्यों जाते हैं? आपको अगर इतना भी खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये रीडिंग आपकी है, तो कैसे लाइफ में आगे बढ़ पाओगे? कुछ तो आपको रूल्स बनाने पड़ेंगे, कोई तो ऐसे नियम आपको बनाने पड़ेंगे जिनको आप फॉलो करो। अगर आप इस तरीके से करते रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये भी, कि वो भी, या ये या वो। यही तो होता है जब मैं करंट फीलिंग्स की रीडिंग करती हूँ और आप लोगों को बोलती हूँ कि भाई वो जगल कर रहा है बंदा या जगल कर रही है बंदी, तो आप कहते हैं कि ये जगल ही करता रहेगा क्या? सेम वही तो आपके साथ होता है जब आप यहाँ पर सिलेक्शन करते हो, फिर उसका क्या दोष? ओके। तो मैं बस क्लियर कर रही हूँ, बुरा ना माने आप लोग, लेकिन ये क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, रीजन क्या है इसका। ओके। सो गाइज, यहाँ पर आपको कार्ड सिलेक्ट करने हैं। जनरल रीडिंग है, याद रहे, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें, जो नहीं करता है उसको जाने दें, ओके।
जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है, टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। 709 टैरोट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भेदभाव नहीं होता, आप किसी भी धर्म या जाति के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग्स देख सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी मेंबरशिप के बारे में। जो प्लान अभी मैंने रखा है मास्टर क्लास को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप आगे देख सकते हैं, वरना सीधा आप स्किप कर सकते हैं टाइम स्टैम्प से। ओके, चलिए। ओके गाइज, तो अब बात करते हैं मेंबरशिप के बारे में, मास्टर क्लास के बारे में। मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था कि आप लोगों के लिए मैं मास्टर क्लास लेकर आ रही हूँ। उसको ज्वाइन करने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। चैनल पर अगर आप देखोगे एक ऑप्शन आएगा मेंबरशिप का, अगर आप उस पर जाते हो तो वहां पर प्लान्स होंगे। सो वहां पर जो 119 का प्लान है वो आपको लेना है और उसके बाद आप ज्वाइन कर पाओगे इस क्लास को। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में वो क्यों हैं और उनको कैसे दूर करना है। जैसे एंसेस्ट्रल इश्यूज हो गए, जिसके बारे में मैंने आज ही डाला है, वो क्योंकि सिर्फ मेंबर्स के लिए ही रहेगा, पोस्ट एंड वीडियो सिर्फ मेंबर्स ही देख पाएंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेंबरशिप का आप प्लान ले लो, ठीक है। वो पब्लिक नहीं होगी वीडियो या पोस्ट। तो वहां पर जो आपके एंसेस्ट्रल इश्यूज हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या घर में हमेशा ही प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, विचारों में मतभेद रहता है, या कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हर बारी वो ट्राई करते हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी में इश्यूज होते हैं, नहीं हो पाता है, नहीं कंसीव कर पाते हैं, ठीक है। ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल इश्यूज से जुड़ी होती हैं। तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी वहां पर, उसके लिए उपाय बताए जाएंगे। लेकिन सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी हीलिंग होनी जरूरी होती है, हीलिंग नहीं हुई होती है, किसी तरीके का ट्रॉमा है, जब वो छोटे थे तो कुछ उन्होंने ऐसा देखा या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वो शेयर नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो काफी ज्यादा निगेटिविटी की तरफ चले गए हैं और ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक रीजन होता है। तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, उसके लिए हीलिंग कैसे कर सकते हैं वो सब कुछ आपको वहां पर बताया जाएगा। कम्युनिटी में पोस्ट डाली जाएंगी और वीडियोस भी डाली जाएंगी, और वहां पर आप जो भी आपका दिल करे आप सवाल पूछ सकते हो। ओके, अब यहां पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि मैंने ये मेंबरशिप का ऑप्शन क्यों रखा है। एक्चुअली गाइज सोचा मैंने ये था कि इस तरीके के पोस्ट मैं पब्लिकली शेयर करूंगी, वीडियोस भी डालूंगी, ये मेरी प्लानिंग थी। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला था निगेटिविटी को लेकर कि निगेटिविटी क्या है और निगेटिव पीपल कौन है। तो उस पर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ऐसे लोगों के ऐसे कमेंट आए हैं जो आई थिंक 6 to 7 मंथ से इस फैमिली का हिस्सा हैं, उनके ऐसे कमेंट्स आए हैं कि आप नेगेटिविटी ना फैलाएं, ये पोस्ट नेगेटिव है। किसी एक ने कमेंट किया कि शेयर पॉजिटिविटी विद मैच्योरिटी, इस तरीके से बोला, और जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। मैं शॉक्ड थी कि इस फैमिली के मेंबर्स होते हुए पता नहीं इन लोगों को क्या इस पोस्ट में ऐसा दिखा जिसकी वजह से इन लोगों ने ऐसा सोचा। ओके, वहां पर जो कमेंट आए थे मैं आपको बता देती हूँ क्या था। मैंने वहां पर बोला हुआ था कि अगर आप निगेटिविटी की तरफ जा रहे हो तो आपको चेक करना है क्या ये चीजें आपके अंदर हैं, आप चेक कर सकते हो। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप निगेटिव होते जा रहे हो। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, और अगर आपके अराउंड ऐसे लोग हैं जिनको हम निगेटिव कह सकते हैं, जिनकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप चेक करो क्या उनमें ये चीजें तो नहीं है। अगर ये चीजें उनमें हैं तो उनसे आपको दूर कैसे होना है। ये था पोस्ट, जर्नल था। ओके, तो वहां पर कमेंट आया कि ये पोस्ट, इस पोस्ट ने हमें डिसअपॉइंटेड कर दिया, क्योंकि अगर हमारी फैमिली में कोई निगेटिव हो तो क्या हम उनको कट ऑफ कर देंगे लाइफ से। आपने इस तरीके की पोस्ट शेयर करी। मुझे ऐसे लगता है गाइस कि ये कमेंट करने की जगह सवाल पूछना चाहिए था कि अगर कोई फैमिली में ऐसा हो तो हम क्या करें। क्योंकि मैंने सिर्फ सिम्टम्स लिख रखे थे। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि भाई मलेरिया के क्या सिम्टम्स हैं, तो आप सिम्टम्स लिखोगे और नीचे क्या लिखोगे, बचने के उपाय। तो मैंने बिल्कुल उसी तरीके से वो पोस्ट शेयर करी थी। मुझे नहीं लगता कि मुझे वहां पर मेंशन करना चाहिए था कि अगर ये सारे जो मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, ये सारे जो
कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने लिख रखी हैं, अगर ये आपके फैमिली मेंबर्स में हैं तो आप ये करें या वो करें, क्योंकि वो जनरल पोस्ट था। ये तब बात आती जब मैं हीलिंग को लेकर डिस्कस कर रही होती। ओके, इन जनरल अगर आप देखोगे तो आपको यही बोला जाएगा कि अगर इस तरीके के लोग आपके आसपास हैं तो उनसे आप बचें। दूसरा ये कि फैमिली को तो कोई कट ऑफ कर ही नहीं सकता, तो वो चीज़ मेरे माइंड में आई नहीं कि मुझे ये अलग से मेंशन करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो, मतलब ये कहने की बात नहीं थी। कोई आपके फैमिली में इस तरीके की मेंटालिटी रखता है तब भी आप उसको कट ऑफ नहीं कर सकते, कोई कैसे करेगा? तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आई नहीं, मैंने मेंशन नहीं किया। ओके, तो वहां पर जरूरी था कि आप सवाल पूछो कि अगर मैम फैमिली हो तो मैं आपको जवाब देती। जैसे वहां पर एक हमारी फैमिली की मेंबर थी अंजू, उसने सवाल रखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा कि मैम मुझे लोग नेगेटिव बोलते हैं तो मेरी आदतें ऐसी हैं। उसने अपनी आदतें बताई, तो क्या मैं नेगेटिव हूं? मैंने उसको क्लियर किया, मैंने कहा नहीं, जिन आदतों की वजह से तुम्हें नेगेटिव कहा गया है तो जिन्होंने कहा है उनकी गलती है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है नेगेटिविटी का मतलब क्या है। तुम नेगेटिव नहीं हो, मैंने उसको क्लियर किया। वैसा ही मैं और लोगों से भी एक्सपेक्ट करती हूं कि अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे सवाल पूछो, एक नहीं 1000 पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तब भी मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप लोग मुझसे सवाल पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप सवाल पूछो तो उनको दिक्कत होती है, लेकिन मुझे नहीं है। आप पूछो, दिन भर पूछो, मुझे मोबाइल पर पूछ सकते हो, क्योंकि उनके पास नंबर है मेरा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चले थे तो इस तरीके से, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप मुझसे पूछिए, मुझे डर नहीं लगता सवालों से। कुछ लोगों को लगता है, तो सवाल आप भी पूछ सकते थे। लेकिन इस तरीके का नेगेटिव कमेंट करना, जजमेंटल हो जाना, वो भी आप इतने टाइम से मुझसे जुड़े हुए हो, उसके बाद भी आपको ये समझ नहीं आया कि मेरे इंटेंशंस क्या रहे होंगे उस पोस्ट को शेयर करने के लिए। मैं चाहती थी कि सभी लोग अवेयर हों, उनको पता चले कि वो किस मेंटल स्टेट में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो धीरे धीरे करके निगेटिविटी की तरफ निकल रहे हैं और जिसकी वजह से और ज्यादा फंसते जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग उनकी लाइफ में हैं जो उनको बोलते हैं कि वो उनके फ्रेंड है लेकिन वो फ्रेंड्स नहीं है, या फिर फ्रेंड्स हैं भी तो वो इस निगेटिव मेंटल स्टेट में है और उनको खुद नहीं पता कि ऐसा उनके साथ है। तो अगर वो आपके बहुत लविंग केयरिंग फ्रेंड्स नहीं, आपको लगता है कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो आप कैसे उनसे छूटें? ओके, अगर आपको लगता है कि आप जानना चाहते हो कि अगर भाई हमारे फैमिली मेंबर्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, अगर आपके मन में ये सवाल आया तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी। अगर मैं ये कहूं कि नहीं 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 आपको तो कट ऑफ होना पड़ेगा, दैट्स इट, तब समझ आता है कि आप जज करो मुझे। तो उसी मोमेंट में मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस तरीके की जो भी नॉलेज है सिर्फ उन्हीं के साथ में शेयर करूंगी जिनको मुझ पर भरोसा है और जिनको सच में ग्रो करना है। लिटरली यार, मुझे मेरे गुरु ने कहा था एक बार कि सुरभि, अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस और अपनी सलाह उन्हीं लोगों को देना जो कि लेने में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अगर तुमने इस तरीके से बांटना शुरू कर दिया अपनी नॉलेज को तो उसकी कोई कद्र नहीं रह जाएगी, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी और तुम्हारी भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। ये वो खजाना, एक तरीके से खजाना है तुम्हारा। अब जैसे तुम्हारे हाथों में कोई पैसे का ढेर सारे रुपयों का बैग आ जाए और तुम रुपया निकाल निकाल कर फेंको, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। कोई लेना चाहेगा लेगा, कोई नहीं लेना चाहेगा तो वो तुम्हारे ऊपर टिप्पणी करेगा, दैट्स इट। लेकिन जो जरूरतमंद होगा वो तुम्हारे पास आएगा और तुमसे कहेगा कि भाई मुझे पैसे दे दो, और तब तुम जब उसको पैसे दोगी तो उसकी वैल्यू होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये मेंबरशिप का प्लान रखती हूँ। हीलिंग के लिए, मास्टर क्लासेस के लिए लोग 10,000, 20,000, 50,000 लेते हैं, कुछ लोग 1 लाख तक मांग लेते हैं। यहाँ पर सिर्फ 119 का प्लान है जो आप ले सकते हो। और ये प्लान बनाने का रीजन बस यही था और कुछ नहीं। वहां पर मैंने लिख भी रखा है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो सीरियस हैं, वो ये क्लास ज्वाइन करें। आपको कितने भी सवाल करने आप सवाल कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। लेकिन उस क्लास में किसी भी तरीके की निगेटिविटी या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी और कोई भी जजमेंटल नहीं होगा, कोई किसी को जज नहीं करेगा, ये रूल्स भी हैं वहां पर। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने सब कुछ आपको आज वीडियो में क्लियरली बता दिया। एंड हाँ, इसके बाद भी अगर कुछ लोग इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, लेट मी टेल यू, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, फिर उनको रिप्लाई करो, फिर उनसे बहस करो, बहुत एनर्जी जाती है।
जो कि मैं नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, इस सब में नहीं पड़ना है। सो मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाली। ओके, आप लोगों का दिल करता है किसी को जज करने का, किसी से बुरा भला बोलने का, तो आप बिल्कुल बोलिए। और एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं रुकने वाली नहीं हूं, मैं आगे बढ़ूंगी। आप कुछ निगेटिव बोलोगे तो उसको भी मैं अपना मोटिवेशन ही समझूंगी, क्योंकि आपने निगेटिव कमेंट्स किए तो मेरे अंदर मुझे ये लेसन मिल गया, ये चेंज आया कि ओके, जो नॉलेज मैं इस तरीके से दे रही हूँ जिसको कोई नोटिस भी नहीं कर रहा, अब मैं उन लोगों को दूंगी जो सच में इसको लेना चाहते हैं, उसकी वैल्यू वो समझेंगे। ये लेसन मुझे मिला, तो थैंक यू सो मच उन सभी लोगों को जिन्होंने इस तरीके के कमेंट्स किए, मुझे जज किया। बट मैं इस पर अपनी एनर्जी नहीं देना चाहती, ये मैंने डिसाइड किया है, और मैं आगे भी बढ़ूंगी। और जो भी लोग जिनके इंटेंशंस अच्छे हैं, जो प्योर हैं, जो अपना और दूसरों का भला चाहते हैं, जो आगे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस दुनिया के लिए, देश के लिए, तो उनको भी अपने साथ लेकर चलूंगी। दैट्स इट। आपको जो मर्जी मन करता है ना कहो, आई डोंट केयर। ओके, मेरा इंटेंशन क्लियर है, ऊपर वाले को पता है, और उन लोगों को पता है जो मुझे समझते हैं, और जो मुझे नहीं समझते हैं मैं उनको समझाना भी नहीं चाहती। इतने महीने साथ रहने के बाद भी इस तरीके के कमेंट्स मुझे आए, मुझे सच में बहुत बुरा लगा उस मोमेंट में कि कैसे ये लोग, कैसे कोई नया होता तो समझ आता, ये तो फैमिली के मेंबर्स हैं। बट अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो सोचना है आप सोच सकते हैं। मेरे इंटेंशंस अच्छे हैं, और जो लोग मुझे समझते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उनको मैं हमेशा आगे बढ़ाऊंगी, और कोशिश करूंगी कि सभी लोगों तक पहुंचूं और उन लोगों को बताऊं कि क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं सही है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहेगा मैं शेयर करूंगी, अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूंगी। दैट्स इट। ओके, मुझे यही कहना था। आई थिंक बहुत लंबा हो गया, लेकिन बताना जरूरी था। सो अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है ये ऑप्शन, तो आप मेंबरशिप पर जा सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा। ऑलराइट। और अगर आपको ठीक नहीं लगता है, वही है कि आपके अपने विचार हैं, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कुछ आता है। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, मैजिशियन एंड द मिरर, चलिए देखते हैं कि क्या रीडिंग उनकी आती है, क्या कुछ आता है उनके लिए, क्या कुछ वो रिसीव करने वाले हैं, क्या कुछ उनकी लाइफ में आने वाला है, या कौन उनकी लाइफ में आने वाला है। तो पहले हम ये देखेंगे कि क्या कोई बंदा है, कोई बंदी है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या फिर किसी तरीके की कोई ब्लेसिंग है। ओके, 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 एक कार्ड और चाहिए। ओके, तो पहले ये जो कार्ड्स हैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद सारे ही मैं कार्ड्स निकालूंगी। आपको पता है मैं कैसे करती हूँ रीडिंग, और फिर आपको आखिर में बताऊंगी कि क्या कुछ है। अब यहाँ पर हमारा पहला सवाल ये था कि कोई आने वाला है लाइफ में, या किसी तरीके की ब्लेसिंग आने वाली है। ठीक है, कोई बंदा है, बंदी है जो आने वाला है, या फिर किसी तरीके का मैसेज आने वाला है, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जवाब ये है कि दोनों ही हैं। आपके लिए अबंडेंस भी है, एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मैसेज भी है, जो कि हो सकता है छोटा ही हो, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो आपको खुशी देगा, और शायद आपको ये लगेगा कि मुझे इसी का इंतजार था। ठीक है, अब चाहे कितना ही छोटा मैसेज क्यों ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी का हाय आ जाए, हाय, हेलो, लेकिन शायद आप उससे ये हाय सुनना चाहते थे। ठीक है, तो कुछ ऐसा है यहाँ पर। सो दोनों ही तरफ से विन विन सिचुएशन है, या मैं कहूं कि एक हाथ में सोना, एक हाथ में चांदी। ठीक है, दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। वो क्या बोलते हैं, पांचों की पांचों उंगलियां घी में, है ना, कुछ ऐसा बोलते हैं ना, वही है आपके साथ। सो अब हम देखेंगे कि क्या आने वाला है। ये तो हमने क्लियर कर लिया, और ये जो मैसेज है
कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस मैसेज के आने के बाद में आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाए। हो सकता है ये कोई ऑफर हो जिसका आप वेट कर रहे हो, या कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है कुछ, ठीक है, लेकिन है ये ऑफर ही, किसी भी तरीके का ऑफर है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप पूरी तरीके से अबंडेंट हो, आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी तरीके के प्रपोजल की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी के मैसेज की जरूरत जरूर है, तो वो आपको मिल सकता है। ओके, जैसे आप किसी का वेट कर रहे हो, अगर ये कार्ड देखोगे और ये कार्ड देखोगे, दोनों में ही आपको लगेगा कि जैसे ये जो क्वीन है किसी का वेट कर रही है, इतने सारे पेंटिकल्स हैं, गार्डन है, इतना सुंदर सा गाउन है, लेकिन ये अपने हाथ में एक बर्ड को बिठाकर ना उसको देख रही है, जैसे किसी का वेट कर रही है ना। और यहाँ पर अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को देखोगे तो भी आपको लगेगा कि जैसे ये कोई गिफ्ट है जिसको पकड़कर देख रही है, मिस कर रही है किसी को। तो हाँ, वो भाई आपका काम होने वाला है। और यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपका ट्रेवल भी हो सकता है, या तो जिससे आपको मैसेज मिलेगा उसके साथ, या फिर मैसेज के मिलने के बाद कोई ऐसा मौका लगेगा जिससे कि आप ट्रेवल करें। ओके, ऐसा है। अब हम देख लेंगे कि क्या कुछ आप डिटेल में देखेंगे रिसीव करने वाले हो। तो मुझे यहाँ पर 3 कार्ड ये चाहिए, एनर्जी ऑरेकल कार्ड चाहिए, देखेंगे क्या कुछ है। ओके, 2 of Wands, फिर से वही वेटिंग एनर्जी, 4 of Wands, ओके, 8 of Cups, Wheel of Fortune। मुझे लगता नहीं है कि मुझे बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि कार्ड जैसे आए हैं ना कि आप देखोगे तो वैसे ही आपको स्टोरी समझ आ जाएगी कि क्या है, लेकिन मैं बताऊंगी, डोंट वरी। फाइल लेकिन बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी है। मैजिशियन एंड द मिरर, तो हाँ, मैनिफेस्ट कर रहे होगे, इसीलिए हो रहा है ये। 6th चक्रा, ओके, यहाँ पर 6th चक्रा है। एक कार्ड और चाहिए मुझे इसी से। डोर टू स्पिरिट, हो ना हो मेहनत करी गई है इसके लिए बहुत, वो भी यहां पर ये भी देख लेंगे, जस्ट अ मिनट गाइस, कि ऑब्स्टिकल्स क्या रह सकते हैं तो उनको कैसे हटाया जाए, ये भी देख लेंगे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ओके। बहुत ही सुंदर मैसेज है। अगर आप नेगेटिविटी नहीं रखते हो अपने अराउंड, तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ना मिले, और आपको पता भी होना चाहिए कि नेगेटिविटी है क्या, ओके। वही मैं आपको मास्टर क्लास में समझाने वाली हूं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ऑल राइट। अगर आपको हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है तो वहां पर भी दिखाई देता है कि सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मुझे कोई ये भी कह रहा था कि अफर्मेशन का एक कार्ड जरूर रखा करें दी, तो हाँ, मैं वो भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, मैंने कार्ड्स निकाल लिए गाइस, और मैं अभी देखूंगी उनको लास्ट में देखेंगे क्या अफर्मेशन चाहिए आपको। फ्लेक्सिबल, ओके। कोई मुझे बोल रहा था कि आप इतने सारे कार्ड्स कैसे याद रखते हो। एक बच्ची थी, पूछ रही थी, आप अगर लर्न करोगे ना बच्चे, तो आपको भी याद रहेंगे। हम लोग रीड करते रहते हैं ना, स्टडी भी करते रहते हैं, इसलिए हम लोगों को याद रह जाता है। यहां से एक कार्ड निकालूंगी। सी द गुड इन एवरीथिंग, ग्रेटिट्यूड, वही पॉजिटिव रहने वाला ये कार्ड है कि आपको पॉजिटिव रहना है। यहां से भी देख लेते हैं अफर्मेशन कौन सा आता है, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। और भी कार्ड से पता है कौन से दिखाती हूँ आपको, ये देखो। एनिमल्स की तरफ से हैं मैसेजेस, मुझे कल दिखाई दिए तो मैंने इनको बाय कर लिया।
एनवी, ओके, ऐसी बात है, थोड़ा थोड़ा जलन होती है। कोई बात नहीं, ओके। ऑलराइट गाइज, आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। आपने एक बात नोटिस करी है यहाँ पर, ये देखिए कलर और इसका भी कलर एक जैसे ही हैं दोनों, और कहीं ना कहीं मैसेजेस भी आपके लिए सेम ही आ रहे हैं। फ्लेक्सिबल का भी कार्ड है यहाँ पर, एंड सेफ है सभी लोग, एंड रिलीज निगेटिविटी, ये कार्ड्स भी आपके लिए हैं। ओके, सो क्या आप रिसीव करने वाले हैं? एक न्यूज, सबसे पहले फिर से वही कहूंगी, एक न्यूज, साथ ही साथ एक क्लैरिटी एंड रियलाइजेशन। ओके, अब ये रियलाइजेशन का कार्ड यहां पर क्यों है, आई डोंट नो कि क्या ऐसी बात है जिसको आपको रियलाइज करने की जरूरत है, और ये न्यूज किसी के जरिए आएगी। कोई तो है जो चला गया था आपसे मुंह फेर कर आपकी लाइफ से, वो वापस आएगा और मैसेज करेगा, उसके साथ में आपको किसी तरीके की क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपसे मूव ऑन होकर गया था, मैं ये नहीं कह रही गया था या गई थी, मैं ये नहीं कह रही कि कोई पार्टनर है जिसके साथ में रिलेशनशिप में थे, कोई था, फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर फैमिली का कोई मेंबर हो, या फिर हाँ आपका प्यार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपसे दूर होकर गया था, वो वापस आएगा बिना कुछ कहे कुछ बताए। या तो वो गया है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा गैप आया है आप दोनों के बीच में, तो वो गैप कम होगा इस बंदे के या बंदी के आने के बाद। ओके, सामने वाला कुछ ऐसी बात करेगा जिससे आपको रियलाइज होगा कि आप बिन वजह ही नाराज हो रहे थे, या आपने जो सोचा वो कहानी कुछ और ही थी और रियलिटी कुछ और ही थी। ओके, आपकी लाइफ में जो हुआ उसको अगर आप जैसे टुकड़ों में कोई पजल थी, ठीक है, और उसको आपने धीरे धीरे करके जोड़ा, तो जिस तरीके से आपने उसको जोड़ा हो सकता है वो तरीका सही नहीं था, और इसी वजह से आपकी पजल हमेशा अधूरी रह जाती थी। कोई एक टुकड़ा था जिसकी वजह से ये कहानी आपकी पूरी नहीं हो रही थी। आपने जो सोचा उसमें हमेशा ही आपको ये लगता होगा कि कुछ तो है, मतलब कहीं पर कुछ तो मिस हो रहा है। जैसे अगर आप उसको एक बुरा इंसान समझते थे, तो आपका दिल कहीं ये कहता होगा कि वो बुरा था तो नहीं, या बुरी थी तो नहीं, या फिर कहते होंगे कि हाँ वो सही था, वो सही थी, तो फिर ये काम कैसे हो गया। एक अधूरापन सा हमेशा ही रहा होगा, तो उसकी क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप रियलाइज करोगे कि जो भी हुआ वो किसी रीजन से हुआ। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो वापस आ रहा है उसके साथ में आपकी फ्रेंडशिप या आपकी पार्टनरशिप या आपका रिलेशनशिप लंबा चले, शादी तक जाए। ओके, अगर रिलेशनशिप में होगे, तो अगर फ्रेंड्स होगे तो ये कनेक्शन काफी अच्छा जाएगा, क्योंकि ये जो कार्ड है सेलिब्रेशन का भी है, तो आप सेलिब्रेट करें इसे। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके आने से, उसकी क्लैरिटी देने से आप मूव ऑन कर पाए, आगे बढ़ पाए और एक नई शुरुआत कर पाए। लेकिन जो आपने वेट किया है वो वेट आपका खत्म होगा विद क्लैरिटी। ओके, ऐसा होने वाला है, और कहीं ना कहीं जो सिचुएशन बनेगी उसमें आप खुद को ढाल पाओगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल का यहाँ पर जो कार्ड है, हालांकि मतलब और भी इसके हैं, लेकिन यहाँ पर जो सारे कार्ड्स हैं उनको देखते हुए जो मतलब निकल रहा है वो यही है कि कहीं ना कहीं आप ये समझ पाओगे कि ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसी है तो मुझे खुद को ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं होती, या कुछ चीजें ऐसी हैं जो होती हैं, तो हमें बहुत ज्यादा उसके लिए दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ओके, अब जैसा है उसको वैसे रखना है और खुश रहना है। ये वाली एनर्जी आपको मिलेगी। मैं अगर एक शब्द में कहूं तो सुकून मिलेगा। इस मैसेज के साथ में सुकून मिलने वाला है, बस ये समझ लो। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। और यहां पर आपको ये भी समझ आएगा कि जो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं, हमें लगता है कि वो गलत है, जरूरी नहीं कि वो गलत हो, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे देखें। अगर हम किसी को देखकर जल रहे हैं, अगर हम किसी को देखकर नाराज हो रहे हैं, हमारे अंदर गुस्सा भरा है, अगर हम किसी को माफ नहीं करते, तो उससे हमारा ही नुकसान है, किसी और का नहीं। क्योंकि आप ये करके देख चुके हो, आप नाराज होकर देख चुके हो। ऐसा नहीं है कि आपने ग्रो नहीं किया, आपने ग्रो किया, आप आगे बढ़े, लेकिन नाराजगी रही है,
आपने फॉरगिव नहीं किया, बट जब ये मैसेज आएगा तो आपको लगेगा कि अरे यार मुझे फॉरगिव कर देना चाहिए था, और क्यों मैंने इसके अच्छे साइड को नहीं देखा। हम कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू, तो क्यों एक ही पहलू को मैंने देखा, क्यों अच्छाई नहीं देखी। ये कुछ ऐसा होने वाला है। अब मैं फिर से कहूंगी कि मैं ये नहीं कह रही कि किसी के साथ मेरी रिकंसिलिएशन है, शादी है, रियूनियन है, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि रियूनियन हो ही, रिकंसिलिएशन हो ही, लेकिन सवालों के जवाब मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी, तो उसके चलते आपको सुकून मिलेगा और आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, जो भ्रम है वो मिटेगा, जो निगेटिविटी है अंदर वो मिटेगी, जो नाराजगी है वो मिटेगी। क्योंकि नाराजगी, गुस्सा, ये सारी चीजें ना, ये एक तरीके से पॉइजन का काम करते हैं। आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो आपको ही खत्म करते जाते हैं अंदर अंदर, तो वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। आपको साफ साफ दिख जाएगा ना कि क्या है, फिर कोई गुस्सा, कोई नाराजगी रहेगी ही नहीं, या अगर आपकी खुद से है तो, या फिर किसी और से है तो भी। यहां आपको बोला भी जा रहा है कि आपको निगेटिविटी से दूर रहना है। ओके, सी द गुड इन एवरीथिंग, जो भी है उसमें अच्छा देखने की कोशिश करो। अगर कोई कनेक्शन रहा है तो, नहीं रहा है तो, ठीक है, आपको देखना है कि अगर सेपरेशन हुआ है तो यहां पर मैंने क्या अच्छा सीखा, सेपरेशन होने के बाद मैंने क्या किया। कई लोगों के साथ पता है क्या होता है, जब सेपरेशन होता है ना तभी वो ग्रो करते हैं, वैसे नहीं करते। क्योंकि जब वो किसी के साथ में कनेक्शन में होते हैं तो उसको अपना 100% 200% देते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि वो खुद क्या है। सेपरेशन होता है, गिरते हैं, दर्द होता है, चोट लगती है, लेकिन फिर खड़े होते हैं और ग्रो करते हैं। तब उनको समझ आता है कि वो इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करते। उनको पता चलता है कि वो है क्या असल में। ओके, तो हमें इसी तरीके से अच्छा देखना है। हमें ये नहीं देखना कि सेपरेशन हो गया या हो गया था। अब जैसे अगर आपका रिकंसिलिएशन होता है, क्योंकि यहाँ पर वो भी मैसेजेस हैं कि रिकंसिलिएशन होगा, मैरिज होगी, अगर ऐसा होता है तो फिर पास्ट को मत देखना कि पास्ट में तुमने ऐसा किया, वैसा किया, तुमने क्यों। आप सिर्फ ये देखो कि सामने वाले के इंटेंशंस क्या है। अगर उसके इंटेंशंस अच्छे हैं देन भूल जाओ पास्ट जो भी है। ओके, ये बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और आपको इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है, इसमें रोक मत लगाना। ओके, निगेटिविटी को बढ़ावा देकर या फिर शिकायतें रख के, ये आपको नहीं करना है। ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, यहां से भी देख लेते हैं कि आपको ये जो एनिमल्स हैं क्या बताना चाहते हैं। ये इतने बड़े हैं, पता नहीं मैं शफल कैसे करूं इनको मैं यूं ही निकाल लूंगी कार्ड्स। Okay. You are still making progress even on your worst days. तो ये आपको बोला जा रहा है कि अभी भी आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि टाइम बहुत बुरा रहा है आपकी लाइफ में, पहले भी, अभी भी, और आपको ऐसे ही करना है। कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि आप बहुत मजबूत हैं, सच में ब्रेव है, और आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है। यू आर डूइंग वेल, कीप गोइंग। आपको ये भी बोला जा रहा है कि बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो और आपको ऐसे ही आगे जाना है। आपका ये जो सपना है ये सिर्फ इसलिए पूरा हो रहा है क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया, आपने अपने अंदर की कमियों को दूर किया, तो आपको वही करना है आगे भी। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19, तो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है या फिर कौन आ रहा है। पहले ये देख लेते हैं कि क्या आ रहा है या फिर कौन आ रहा है। पहले ये चेक करते हैं, मतलब कोई बंदा या बंदी है या फिर कोई ब्लेसिंग है, एक्चुअली ये कहना चाह रही हूँ गाइस, मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लूंगी और उसके बाद में आपको बताऊंगी कि यहाँ पर क्या मैसेज है आपके लिए। ठीक है, सो अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं शफलिंग को, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता,
थोड़ा बोर हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसका स्किप कर सकते हो, ठीक है। ओके, मुझे यहां से भी कार्ड्स चाहिए, एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स। ये तो पाइल 1 में भी आया था, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। पाइल 1 का रीडिंग हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए, एक बारी ट्राई कर लेना देखकर। Here and now, ओके। और मुझे एक बच्ची ने बोला था कि आप अफर्मेशन वाले कार्ड भी देख लिया करो, तो मैं देखूंगी आज। मुझे नहीं पता कि कौन सा पाइल चूज करेगी वो लेकिन मैं तीनों में ही देखती हूँ, सो नो इश्यूज। ओके, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, न्यू मून टॉरस आया है, सरेंडर टू द डिवाइन, फुल मून। फुल मून देख लेते हैं यहाँ पर अफर्मेशन कौन सा आता है। अफर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी टाइम स्टैम्प के पास, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। अगर यहाँ पर कार्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा या कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो वहां से आप अपना अफर्मेशन देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लव, ओके। और यहाँ पर एक आखिर कार्ड है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। रिमेन सेंटर्ड, ओके। ओके, तो जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वाला पाइल जिन्होंने सिलेक्ट किया, ये वाला कार्ड जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनको बताना चाहूंगी कि भाई कोई बंदा है जो आने वाला है, या बंदी है जो आने वाली है। मुझे ऐसे लगता है जिन्होंने ये वाला पाइल सिलेक्ट किया है मैस्कुलिन एनर्जी में है, या फिर आप मेल है ये रीडिंग देख रहे हैं, और अगर आप फीमेल है तो मैस्कुलिन एनर्जी में है, क्योंकि मुझे वैसे ही मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। और जो सामने से आने वाला है फीमेल है या फिर फीमेल एनर्जी में है, ऐसा है। ऑलराइट, एंड इस बंदे की या इस बंदी की वजह से आप बहुत कंफ्यूज्ड रहे हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप इसको, फिर मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूं कि ये कोई नया नहीं है, आप इसको जानते हो, ओके। बहुत कंफ्यूज रहे हो इसकी वजह से। आपने इनका वेट भी बहुत किया है, डिसीजन लेने के समय में आपको तकलीफ भी बहुत हुई है, कोई तो है। जरूरी नहीं है कि लव कनेक्शन हो, सभी के लिए नहीं कहूंगी कि कोई ऐसा रिलेशनशिप में आप रहे हो या क्रश है, जरूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इनके साथ में किसी तरीके की पार्टनरशिप की बात हुई थी आपकी, और फिर वहां भाई काम नहीं बना आपका, ओके। कोई एक है जो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है और बड़े अच्छे से जानता है कि बिजनेस कैसे करना है, और कोई एक है जो बहुत इमोशनल है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो, और ये जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, और बिजनेस की बड़ी अच्छी समझ है इनको। एंड सॉरी टू से, लेकिन थोड़े से सेल्फिश दिखाई देते हैं, ठीक है। उन्हीं के साथ में आपका एक साइकिल शुरू होने वाला है, ये आने वाले हैं। और मैं यहां पर देख रही हूं कि जैसे कि मैंने बोला था कि आपने वेट इनका बहुत किया है, शायद आपने इनका वेट करना बंद कर दिया और अब ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ओके। एंड अब चीजें बदलेंगी। अगर आपके ये क्रश भी रहे हैं या रही हैं, तो पहले मुझे नहीं लगता कि आप दोनों की बात बनी होगी, लेकिन इस बार बनेगी। और रीजन भी बता देती हूं क्या है। रीजन ये है कि अलग होने के बाद में, ये ब्रेक मिलने के बाद में, सामने वाले को ये रियलाइज हुआ है कि आपके अलावा कोई और नहीं है जो उनको सूट करे, ओके। और अगर आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा था तो आपको होगा।
मतलब ये कनेक्शन अगर मैं शुरुआत में देखूं तो एक तरफा था किसी की तरफ से। अब आपकी तरफ से है या इनकी तरफ से, मुझे चांसेस ये लग रहे हैं कि आपकी तरफ से था, ठीक है। लेकिन अब जनरल रीडिंग है तो हो सकता है इनकी तरफ से हो। तब तो कोई बात नहीं बनी, नहीं बढ़ी, लेकिन अब बढ़ेगी, ठीक है। और यहां पर देखो मैं दिखा भी देती हूं, जो कि मैं आपको बोल रही थी, एक्सेप्टेंस का कार्ड है। मैंने बोला ना कि पहले कोई था जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या रियलाइज नहीं हो रहा था, कुछ तो था, अट्रैक्शन था, अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन रियलाइजेशन नहीं था, तो वो हो गया है। और अब उनका आना हो रहा है वापस से आपकी लाइफ में। कुछ चीजें हैं जो चेंज नहीं हो सकती, और ये एक्सेप्ट करना था आप दोनों में से किसी को। और यही है जो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आप या फिर वो। तो जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ना, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और इसीलिए ये कम बैक हो रहा है। एंड अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। आपको ये बोला गया है कि आपको संतुलित रहना है। हो सकता है कि इनके आने से आप इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं कि आप पता नहीं क्या बोल दें, क्या कर दें, तो इसकी सावधानी आपको रखनी है, ठीक है। भले ही ये सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रहे हो या हो चुके हो, तब इनका कम बैक होगा। और ऐसे सिचुएशन में बहुत फ्रस्ट्रेशन सी हो जाती है कि जब तक मैं चाहती थी या मैं चाहता था तब तक तो हुआ नहीं। जब मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है मुझे आगे बढ़ना है, तभी वो काम हो गया, अभी मैं क्या करूं, ठीक है। ऐसा हो जाता है, और फ्रस्ट्रेशन में आप कुछ ऐसा बोल जाते हो जिसके लिए आपको बाद में पछतावा होता है। तो ये मत करना। जब सामने वाला आपसे मिले, बात करे, तो शांत रहना है। कोशिश करना है कि शांत रहो, शांत रहकर डिसाइड करो कि आगे क्या करना है। अगर आपको नहीं रहना है तो कोई बात नहीं, आप उनको बोल सकते हो कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती या नहीं बढ़ सकता, मतलब आपके साथ अब मैं आगे निकल आया हूं, अब आपके साथ नहीं जा सकता या नहीं जा सकती, ठीक है। वरना आप एक चांस दे सकते हो उनको, खुद को दे सकते हो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं कहना है जिसकी वजह से आप पछताएं, क्योंकि यहां पर रिग्रेट की भी एनर्जी है, या तो आपकी है या सामने वाले की, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत लगा है इसमें, वो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत टाइम लगा, किसी ने बहुत वेट किया है। और इतना वेट करने के बाद भी अगर उसको वो ना मिले जो वो चाहता है या चाहती है, तो सीधी सी बात है गुस्सा आता है। बट जैसे तैसे करके उस गुस्से को शांत करके आप आगे बढ़े हो। और फिर से वही चीज आ रही है, जैसे कि यहाँ पर हेयर एंड नाउ का कार्ड भी आया है, जो कि यही बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है वो पास्ट और प्रेजेंट में, पास्ट और फ्यूचर में बीच में फंसी रहती है, ठीक है। मतलब फंसने से मेरा मतलब है कि या तो आप पास्ट में बने रहते हो, पास्ट को पकड़ते हुए अपने प्रेजेंट को जीते हो, या फिर आप फ्यूचर को सोचकर फिर अपने प्रेजेंट को जीते हो। प्रेजेंट में प्रेजेंट को नहीं जीते, प्रेजेंट में या तो पास्ट होता है या फ्यूचर होता है, ओके। जिस तरीके से आपको किसी मोमेंट को जीना चाहिए, आप उस मोमेंट को उस तरीके से नहीं जी पाते हैं, और जिसकी वजह से आई थिंक आपने कभी एंजॉय किया ही नहीं अपनी लाइफ को। कोई ना कोई प्रॉब्लम, सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और आपकी भी लाइफ में रही, हम सबके होती है गाइस, हम सबके होती है। ऐसा नहीं है कि आपके ही लाइफ में प्रॉब्लम है, हम सब झेलते हैं। लेकिन वही है कि धीरे धीरे हमें लर्न करना पड़ता है कि हम इसमें ही कैसे खुश रहें, क्योंकि समस्याएं तो नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाती, है ना। आए हैं इस दुनिया में तो भाई झेलना तो पड़ेगा। अब अगर हम इसको पास्ट को लेकर अगर हम प्रेजेंट में आते हैं, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट के हिसाब से अपने प्रेजेंट को जीते हैं, तो सुखी नहीं रह पाएंगे। और अगर हमने फ्यूचर को बीच में ला दिया प्रेजेंट के, तो हम सुखी नहीं रह पाएंगे। प्रेजेंट में हमें प्रेजेंट के जैसे ही जीना है, ओके। और वो कभी आपने नहीं किया। पहले भी आप कहीं ना कहीं किसी को पकड़कर अपनी एनर्जी लगाते रहे, और फिर से हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में सोचकर कि जैसे अभी पास्ट में हुआ था वही फ्यूचर में ना हो। अगर मैं इसको चांस देती हूं या देता हूं तो फिर से वही मेरी कंडीशन ना हो जाए। इसकी वजह से हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में आकर आप इनको कोई ऐसा जवाब दे दो जो गलत है, तो उसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स तो हैं, लेकिन ये ब्लेसिंग्स ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं आपका दिल ये चाहता था कि ये वापस आए, तो वो वापस आ रही हैं या आ रहे हैं, और यही ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। अब आगे इसके साथ में क्या करना है, ये जो ब्लेसिंग आ रही है वो आप डिसाइड करिएगा, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुनो और उस आधार पर डिसाइड करो, ऑलराइट।
इंटेंशंस मैं इनके देख लेती हूँ, ये वापस आ रही हैं या आ रहे हैं, तो इंटेंशंस क्या हैं, अच्छे हैं या नहीं, इससे आपको हेल्प हो जाएगी कि आप क्या करो, है ना, वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना चाहिए। सन, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, लो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो इंटेंशंस तो अच्छे हैं, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। सन आ गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। ऑलराइट, कई लोगों के लिए मैं कहूंगी कि हाँ, शादी की बात हो सकती है, रिलेशनशिप की बात हो सकती है, लव का कार्ड यहाँ पर आया भी है। कुछ लोगों के लिए पार्टनरशिप हो सकती है, सभी के लिए एक जैसा तो नहीं हो सकता, रीडिंग जनरल है। और कपल हैं आप दोनों, सो चांस आप दे सकते हैं, वो भी तभी आप दें जब आपका दिल करे। मतलब मैंने सिर्फ इंटेंशंस देखे हैं, इंटेंशंस गलत नहीं है, आगे आप अपनी इंट्यूशन को सुनकर ही फैसला करें। ओके, यस। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। पाइल नंबर 2, सॉरी मैं आपके लिए कार्ड ही देखना भूल गई ये वाला, तो मैंने सोचा कि अब मैं देखूंगी। तो देखते हैं आपके लिए यहां से क्या आता है। Sorry. You will rise above the ashes. You will find a way to become whole again. ये मैसेज है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आप बिखर चुके हैं तो आप फिर से वैसे ही बन जाएंगे जैसे आप हुआ करते थे। डोंट वरी, एंजल्स आपके साथ हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। लाइफ विल ऑलवेज बेंड यू बट ट्रस्ट मी, यू आर टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक। ओके, ये मैसेजेस हैं आपके लिए, प्यारे प्यारे हैं ना, तभी मैंने ये कार्ड्स लिए। ओके गाइस, तो चलिए पाइल नंबर 3 देखते हैं। बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, हीलर ऑफ द एजेस, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, कोई बंदा या बंदी है, या फिर किसी तरीके की ब्लेसिंग है, ठीक है, कोई मैसेज है। लेट्स सी। इस कार्ड को यहां रख देती हूँ। लेट्स सी, लेट्स सी, लेट्स सी क्या आता है। Six of Swords, ओके, ओके, मैं और भी सारे कार्ड्स निकालूंगी फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। टेम्पल पाथ, Magician and the Mirror, see God in all things. ये तो पाइल बड़ी स्पिरिचुअल लग रही है। अफर्मेशन देखते हैं क्या। हेल्थ, ओके, टिकटॉक, लुक एट द बिगर पिक्चर। एक कार्ड और चाहिए मुझे। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके।
सो यहाँ पर यहाँ से भी कुछ मैसेजेस हैं, देख लेते हैं, आखिर में देखेंगे। पाइल नंबर 2 में तो बाद में मुझे याद आया। ओके, ये वाला मैसेज है आपका, लास्ट में देखेंगे क्या आता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूं, सी यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ऐसे लगता है कि आपकी एक स्पेशल जर्नी शुरू होने वाली है। ये मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ये मैसेज है आपकी लाइफ में, हाँ बेशक कोई आ रहा है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक आपके साथ नहीं रहेगा। कोई है आपकी लाइफ में जो एक मैसेज लेकर आ रहा है, यानी कि एक मैसेज भी आ रहा है, एक कोई बंदा भी आ रहा है जिसके साथ में आपकी फ्रेंडशिप होगी, जिसके साथ में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चलेगी, जो आपको हेल्प करेगा इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में, और आपका नजरिया बदलने की कोशिश करेगा और आप भी बदलेंगे। एक्चुअली आपको भी ये मैसेज मिल रहा है कि जिस रफ्तार में आपकी लाइफ चल रही है ना तेजी से, उसको थोड़ा स्लो करने की जरूरत है, और थोड़ा चीजों को ना ऑब्जर्व करना सीखो, महसूस करना सीखो। हर एक चीज में ईश्वर को देखो। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जैसे आप किसी गार्डन में गए, तो गार्डन में आपने पेड़ पौधों को देखा, तो उनको ऐसे फील करो कि वो हैं, सच में वो हैं, उनके अंदर जान है, वो महसूस करते हैं। ओके, जो भी आपसे मिलता है उसको प्योर सोल की तरह देखो। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि अगर हमें कोई गाली दे रहा है तब भी हम उसे प्योर सोल ही समझें क्या? आप यही समझो कि उसने जो बात आपको कही है ना, वो भगवान की मर्जी से कही है, ठीक है? तो अगर कोई आपसे आर्ग्यू करता है, अगर आपको कोई गालियां देता है, तो उसको गालियां देने की बजाय, उसको मारने पीटने की बजाय उस जगह को छोड़ दो और ये प्रे करो कि प्रभु इस इंसान को सद्बुद्धि दो। ओके, उस इंसान को दुश्मन नहीं मानना है, उसको ऐसे देखो कि ईश्वर ने ही इसको बनाया है, ठीक है? तो ये ईश्वर का बंदा है, ईश्वर की बंदी है, उसको वैसे ही देखो। अगर आपके सामने प्रभु आते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई ये सब मेरे ही बनाए हुए हैं और ये मेरे ही संरक्षण में है, ठीक है, और फिर उनमें से कोई आपको गाली देता है और प्रभु आपके सामने खड़े हैं, तो आप क्या करोगे? आप प्रभु को बोलोगे, उसको गाली नहीं दोगे पलटकर, या उसको मारोगे नहीं। आप प्रभु को बोलोगे कि प्रभु अगर आपने इनको बनाया है तो ये हमसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? हम तो इनको प्योर सोल समझ रहे हैं, लेकिन हमसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो प्रभु न्याय करेंगे, आप नहीं करोगे। ओके, आई थिंक मैं अच्छे से समझा पा रही हूं। तो यही आपने करना है आने वाले दिनों में। ये जो बंदा आएगा ये आपको वही समझाएगा। इसके साथ में एक लंबी जर्नी नहीं है आपकी, ये थोड़े समय के लिए ही लंबी जर्नी, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी है। ऐसी नहीं है कि बहुत दिनों तक आपकी चैटिंग चलेगी या बहुत घूमोगे फिरोगे। हालांकि शुरुआत में फ्रेंडशिप ही दिख रही है, पार्टी वार्टी होगी, इस तरीके से होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ना आपका जो नजरिया है चीजों को लेकर वो चेंज होता चला जाएगा। अब क्योंकि ये आपका मित्र है तो आप इसकी बात सुनोगे। हो सकता है कि आपका नेचर ऐसा हो कि अगर कोई आपको समझाता है तो समझ नहीं आता, फैमिली में कोई समझाता है तो आपको विश्वास नहीं होता, या कोई और आपको समझाता है, जैसे मैं आपको समझा रही हूं, तो हो सकता है आपको मन में ये लगता हो कि हाँ ये तो बताएंगी, इनका काम ही है, तो सभी को ऐसे ही बताती हैं। ऐसा हो जाता है ना, एक विचार बन जाता है ना। जैसे उस दिन मुझे कोई बोल रहा था कि आप तो वीडियो डालती हैं कि वो तड़प रहे हैं आपके बगैर तो मेरे भी सवाल का जवाब दे दीजिए। तो मैंने कहा कि वो तड़प रहे हैं, इस तरीके के टॉपिक मैं नहीं लेकर आती। मैं ब्लेसिंग्स पर लाती हूँ, स्पिरिचुअलिटी पर लाती हूँ, क्या किस तरीके से आप ग्रो करोगे इस पर लाती हूँ, करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स भी लाती हूँ, लेकिन ये वाला टॉपिक नहीं लाती जो आप बोल रहे हो। तो उनके माइंड में ये बना हुआ है कि इस तरीके के वीडियोज आते हैं। ओके, तो ये रीडर हैं तो ये भी वैसे ही लाती होंगी, लेकिन सभी का अपना अपना तरीका है। किसी का अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन सबका अलग है तरीका। तो किसी को भी किसी के प्रति अगर आप कोई विचार बना लेते हो ना, तो उसको आपको चेंज करने में दिक्कत होती है। तो हो सकता है कि अगर कोई आपको समझाता है, जैसे घर में कोई बड़ा भी समझाता है, तो आपको लगता होगा अरे इनकी तो एज ही हो गई है, ये ऐसी बातें करेंगे। लेकिन आपके फ्रेंड्स अगर कुछ बोले तो वो आपको समझ आ जाता होगा। तो इसलिए यूनिवर्स ये कर रही है। आपकी लाइफ में कोई आपका दोस्त आएगा जो आपकी जिंदगी बदलेगा।
ओके। और अगर अभी ही आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो इस जर्नी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। ओके, इसको और करीब से समझने की। एंड क्योंकि यहां पर ये कार्ड है सी गॉड इन ऑल थिंग्स, तो ये भी बताता है कि हो सकता है आपका टेम्पर ऐसा हो, गुस्सा बहुत जल्दी आता हो, तो इस प्रॉब्लम की वजह से आपकी हेल्थ पर असर पड़ता हो और साथ ही साथ जो आपकी जर्नी है वो पूरी ना हो पाती हो। क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी होती है, हमें काम रहना पड़ता है, हम नहीं लड़ झगड़ सकते हैं। ओके, इसीलिए जो मैं आपसे शेयर कर रही थी कि मैंने मेंबरशिप ली हुई है, उसका भी रीजन यही था कि मैं आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ सकती, लड़ना झगड़ना मुझे पसंद नहीं है। अगर मुझे लगता है कि कोई बहुत लड़ झगड़ रहा है, बहुत ही बहस कर रहा है, सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके के मैसेजेस या कमेंट कर रहा है तो मैं अलग ही हो जाती हूँ, मैं नहीं पढ़ती उस समय, मुझे नहीं पसंद है। ओके, तो वही चीज आपको सिखाई जा रही है। अगर आपको गुस्सा आता है किसी की बात पर या कुछ भी, तो आपको ये सिखाया जाएगा कि जिस इंसान ने आपसे कुछ कहा है ना, उसमें भगवान को देखो। जब आप भगवान को देखोगे तो आपको पलटकर गुस्सा नहीं आएगा, आप खुद को शांत रखोगे। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और साथ ही साथ आप खुद को कंट्रोल में रखते हुए जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव कर पाओगे। ओके, आपको वैसे ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है। और यहां पर ये भी कार्ड है लुक एट दी बिगर पिक्चर, तो ये जो कार्ड है ये भी वही बताता है कि अभी जो आपको ऐसे दिख रहा है ना कि बहुत स्ट्रेसफुल है, ये जर्नी अच्छी नहीं लग रही, स्पिरिचुअलिटी अच्छी नहीं है, या मैं क्यों शांत हूं, मुझे तो जवाब देना है। तो हो सकता है अगर आपको कोई बोलता हो कि भाई हरे कृष्णा हरे रामा का जाप करो, आप शांत हो जाओगे, तो आपको वो मंजूर नहीं है कि मैंने शांत होना ही क्यों है, मैं तो जवाब दूंगा और चुप कर दूंगा। अगर आप इसको थोड़ा अलग नजरिए से देखोगे कि अगर आप इन चीजों में सुधार करते हो तो पहले फायदा आपका है। आपके अंदर अगर शांति आएगी तो हेल्थ पहले आपकी बनेगी, आपकी लाइफ में सुधार होगा, है ना। तो कर सकते हैं, इट्स ओके, इतना कंट्रोल हो सकता है। मुझे नहीं पता है कि आपका नेचर कैसा है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी गोल्स हैं आपके वो ऐसे ही पूरे होंगे। कुछ गोल्स हैं आपके लेकिन ये कुछ रुकावटें लग रही हैं। आप एक हीलर हो और एक हीलर को ऐसा ही बनना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सामने से कोई चाटा मार देगा तो आप बोलोगे ही नहीं, लेकिन फिर भी काफी हद तक बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना वो नहीं है एक्सेप्टेबल। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग और ये है जो आप रिसीव करने वाले हो आने वाले दिनों में। अब यहां से देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए मैसेज। लाइफ विल ऑलवेज बेंड यू बट ट्रस्ट मी यू आर टू स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक। ओके, सो ये मैसेज है आपके लिए प्यारा सा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट हुई हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय।